ऐसा ऐसा करता है, हम फूली को अपने घर ले आता है बिना बता के। वापस आकर रिश्ता लाई हो फूली के वास्ते। ये चार नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। यही दाग है ना जिसे सरपंच सा की वो आफत की पुड़िया देख के मने पहचान सकती है। ले मिटा दिया। मैं तारे को अपने बच्चों की माँ ही नहीं अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। सरपंच सा चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ। लाडू तू रो क्यों रही है? मैं रोऊंगी क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं मेरे हाथ से आंसू क्यों आ रहे हैं। हमारी लाडो इसे खुशी के आंसू कहते हैं। ले शिवराज तू अपनी बहन ने घर ले जा, मैं काका सा और काकी सा को छोड़ के आता हूँ। वो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्यों? हमारी जो कॉपी है ना वो पूरी हो गई है, इसलिए मुझे नई वाली चाहिए। और मैं फूली के साथ रहूंगी। ठीक बात है। जल्दी आऊंगा। चला जा। माफी काकी सा, लो हाथ पकड़ो, उठने में मदद कर देता हूँ। काकी सा छोड़ दो मुझे। राजा बेटा है ना तू? चल आदे सर, ये सरपंच साहब बार बार तेरे घर के अंदर बार कहा करे हैं? क्योंकि हमारी बुआ फूली के साथ उनका रिश्ता तय हो चुका है और ये सब कुछ रसाल के चक्कर में हुआ है। उसकी वजह से हमारी मासा को डांट भी पड़ी। हमारी बुआ अब उसकी माँ बन जाएगी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ओहो, वो कहते हैं ना, जो अच्छा कर्म करे उन्हें अच्छा और जो बुरा कर्म करे उन्हें बुरा फल मिलता है। रसाल को भी बुरा फल मिलेगा। अरे तुझे तो रसाल को सजा देनी चाहिए। अब देखना मैं कैसे उन्हें मजा चखाता हूँ। लूट लूंगी। सरपंच साहब, ब्याह तो थारा मारे साथ ही होगा, लेकिन ये रसाल मारी खेल को बिगाड़ने पे तुली है। इसे तो ठिकाने लगाना ही होगा। रसाल, रसाल, क्या हुआ? थारा भाई, क्या हुआ हमारे भाई सर ने? कोई बोल रहा था कि शिवराज गवार जी की धानी वाली कोठरी में बेहोश है। शायद सांप ने डस लिया शिवराज ने। ये? भाई साहब, क्या हुआ आपने?
तुम्हारे से पंगा लेने की सजा ये। अब रो अकेले बैठ के। अरे दरवाजा किसने बंद किया? मैं अंदर हूँ। भूखी शेरनी के मुंह में शिकार लाके रखा है अज्जू। अब आगे का काम मैं करूंगी। अरे मैं अंदर हूँ, खोलो ना। लगता है कोई बंद करके चला गया है। अब कहाँ हो भाई साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब आ जाओ ना भाई साहब। भाई साहब अरे बच्चा चल, उसके हाथ पे ना एक निशान है। अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं फटाक से उसे पहचान लूंगी। मैं कह रहा था कि हमारे जो नए वाली बाबू साहब, रसाल की चप्पल। रसाल की चप्पल है, वो भी इस हालत में? कहीं किसी मुसीबत में तो ना फंस गई? हमारी राखी। बापू साहब, कुछ तो गड़बड़ है। रसाल ठीक ना है। शिफ, तू यहाँ है? मैंने तो रसाल को ढाने वाली कोठरी की तरफ भागते वक्त देखा। तुझे पुकारी थी। भाई साहब, भाई साहब। शिवराज चल। भाई साहब, मुझे बचा लो। जैसा सोचा था वही हुआ। और अब इस खेल में हमारा अगला और सबसे जरूरी वार। ए छोरी,
मेरा साड़! ना ना शिवा ना, ये खड़ा रहेगा। रसाड़ ने मैं लेकर आता हूँ, यही खड़ा रहे। पर बापू साहब, अरे बापू साढ़े कुछ ना होगा, मेरे साड़ से लेकर आऊंगा। पर तू अंदर ना लगे, तेरे बापू का हुक्म है। ले पर से और दूर जा। रसाल क्यों ना आंखें खोल रही? लाडो आँख खोल, लाडो। ए लाडो आँख खोल। शिव मारा फोन दे जल्दी। लाडो ए बच्चा आँख खोलना। लाडो बापू साहब फोन। जा जाकर फूली ने लेकर आ जल्दी। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, हमारी छोरी आग में फंस गई थी ना, उसको चोट ना लगी है पर धुएं के चक्कर में बेहोश हो गई। जल्दी आ जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जल्दी आओ। हाँ। लाडो लाडो आँख खोल बेटा। तो ठीक से हाँ आँख खोल। पानी 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 पी। अच्छा 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 बच्चा, कुछ ना होगा तुम्हें, तू ठीक है ना? जय श्री राम। बापू साहब मैंने फूली को सब कुछ बता दिया है। तू यहाँ बैठ, बैठे थे। रसाल ठीक से, तन्ने मैंने यहाँ किसी और की मदद के लिए बुलाया है। आ दिखाता हूँ, बेड का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा चल आजा। आपके गांव में आके एक कोठी देखी, इसमें आग लगी थी और एक बच्चे की आवाज आ रही थी। मैं उसे बचाने अंदर गई। बच्ची को बचाने के साथ साथ खुद की जान जोखिम में तो डाली ही, पर बात बन गई सीधा हवेली में एंट्री। भाई साहब ने अपनी जान पर खेलकर मारी लाडो की जान बचाई फूली, पर धुएं के कारण ये बेहोश हो गई। पर ऐसी हालत में इनके पास जाना मन्ने सही ना लग रहा। तू इनकी मदद कर दे, देख ले। अपने गांव की ना लगे, तूने देखा पहले? राम जाने कौन से गांव की है, और किसी की तो बहन बेटी होगी ना, भली औरत लगी है। इसलिए हमारी लाडो की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी खेल गई। हाँ हाँ मैं चलूं। पता है तुझे हम लोग कितना परेशान हो रहे थे? अब बता क्यों गई थी? डॉक्टर ने कहा है कि छाती में धुआं भर गया था,
इसलिए 2-4 दिन भाप लेनी होगी। मैं गर्म पानी भिजवाता हूं। भिजवाता। फूली, आज तूने जो मदद की है ना, उसके लिए धन्यवाद। ये कहना चाहती है कि ये जो हमारा ब्याह होने जा रहा है वो इसे भाग में मदद नहीं, साथ मिलकर मुश्किल हल करना कहते हैं। ठीक बात है। अड़तालीस घंटे बाद हमारी मांग भरोगे आप। एकादशी के दिन आपका ब्याह होगा, पण दुल्हन फूली से ना चकोरी से होगा। लूट लूंगी। प्यास बुझाने के लिए कुएं में रस्सी तो डालने पड़े हैं। हाँ, बच्ची ने बचाने के साथ साथ खुद की जान जोखिम में तो डाली ही, पर बात बन गई, सीधा हवेली में एंट्री। आज तक किसी को पाने की ऐसी चाहत ना हुई है कि अपनी जान की बाजी लगा दूं। इतने आसानी से किसी और का ना होने दूंगी आपको सरपंच साहब। पानी लेकर आ, मैं पैसाने देखता हूँ। हाँ, चल। तबीयत ठीक है आपकी? आपने हमारी जान बचाई। पैसा खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ो, खड़े हो जाइए। आपने हमारी जान से भी कीमती हमारी छोरी की जान बचाई है। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। ये कैसी बात कह दी ठाकुर साहब, ये तुम्हारा फर्ज था। अब आगे चाहूं? अब जाना कहाँ है आपने? मेरा मतलब आपका गांव, माँ बाप, पति कोई होगा ना,
उनको मैं फोन कर देता हूँ कि आप एकदम सलामत हैं और आपका वहां जाने का पूरा बंदोबस्त भी कर देता हूँ। ठीक बात? फोन लगा के किसने बुलाओगे ठाकुर साहब? कोई ना है हमारे संसार में। कोई ना है? आपके पति, माँ, बापू साहब कोई तो होंगे। बचपन में माँ बाप छोड़ गए, महीने भर पहले आई महामारी, हमारे पति ने निकल गई, सारे पैसे भी तो उनके इलाज में गल गए। काम ढूंढने आई थी, आपके गांव में आके एक कोठी देखी, इसमें आग लगी थी और एक बच्चे की आवाज आ रही थी। मैं उसे बचाने अंदर गई और फिर आप मैंने बचा के आ लिया। पर हमारा यहाँ रहना ठीक ना है। सही कहा आपने। भाई साहब पानी पानी लेकर आता हूं। पानी ना पानी नहीं, धुआं भर गया छाती में। तो पानी ना पीना। सांस भी चढ़ रही है। अगर आपने तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर सुस्ता के फिर जाऊं। आप चिंता ना करो, आराम से रहो। कोई जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना, मैं बाहर ही हूं। कैसे निष्ठुर हो सरपंच साहब, मन ने रुकने के लिए क्यों ना कहते? रुकूंगी तभी ना हमारी चाल कामयाब होगी।